भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। एक बार की बात है, कश्यप मुनि की पत्नी अदिति दीति संध्या समय शाम काल बहुत ही काम उत्तेजना से भोग करने के इच्छुक अपने पति कश्यप से बोल रहे कि प्रभु, मुझे अभी काम वासना को चरितार्थ करना है, काम वासना को पूर्ण करना है, तो आप मेरा सहायता कीजिए, मैं बहुत ही विचलित हो चुका। तो कश्यप उसको समझा रहे कि देवी, अभी जो समय है ये शिव जी के चरणों में अपराध होगा, क्योंकि शिव जी इसी समय संध्या कालीन अपने दूतों के साथ, अपने पार्षदों के साथ घर घर में, आश्रम आश्रम में, जगह जगह में घूमते हैं। तो अगर इस समय आप ये काम वासना को, सेक्स डिजायर को अगर आप फुलफिल करना चाहेंगे तो ये बहुत भयंकर परिणाम होगा भविष्य में, क्योंकि ये समय नहीं है, ये उचित समय नहीं। ये संध्या समय इसलिए है, शिव जी क्यों अपने पार्षदों के साथ घूमते हैं? शिव जी अपने पार्षदों के साथ घूमते हैं इसलिए कि वो लोग चाहते हैं कि भगवान का गुणगान जहाँ पर हो वो लोग ध्यानपूर्वक सुने। और एक दूसरा उद्देश्य ये भी है कि जिस घर में इस समय भगवान का कीर्तन भजन साधन नहीं होगा, वहाँ पे कुछ पाप कर्म होगा, या उस समय काम वासना या कोई यौन वासना में लिप्त होता है, तो भूत प्रेत जिसका शरीर, स्थूल शरीर मिलता नहीं, शिव जी उनको चांस देता है कि ठीक है, आप यहाँ पे अभी प्रवेश कीजिए, क्योंकि ये अभी आपका समय है। क्योंकि संध्याकालीन समय शिव जी अपने भूत प्रेतों के साथ घूमते, उस समय अगर कोई ऐसे करते हैं, काम वासना से यौन संग करते हैं, तो उसका भयंकर परिणाम होता है कि उनके घर में भूत प्रेत का बच्चा पैदा होता है। तो अंत में वैसा ही हुआ। तो कश्यप ने कितना ही समझाया दीति को कि दीति, अभी देखिए, विषय वस्तु यही है कि अगर आप इस समय ये चीज़ करेंगे तो परिणाम बहुत ही भयंकर होगा, क्योंकि राक्षस असुर लोग जन्म लेंगे हम आपके पेट से। आपको उनको बताया, बहुत समझाया, बहुत कन्विंस किया, लेकिन फिर भी दीति समझी नहीं। बोले कि नहीं, मुझे अभी करना है। ऐसे करके ज़बरदस्त उनके पति के साथ उन्होंने ऐसे किया। तो यही प्रश्न अर्जुन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि हे प्रभु, कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिस शक्ति के कारण व्यक्ति पाप कर्म न चाहकर भी करने के लिए मजबूर हो जाता है। अथकेन प्रयुक्तयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छान्नपि वार्ष्णेय कहने का अर्थ है कि अथकेन प्रयुक्तयं पापम चरति पुरुषः। अथ कैसे, कैसे, अथकेन प्रयुक्तयं, वो युक्त होता है पाप में, वो व्यक्ति पाप में युक्त होता है। वो उससे कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके कारण व्यक्ति पाप में लिप्त हो जाता है, वो न चाहते हुए। अनिच्छानपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे कि अनिच्छानपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित, वो न चाहते हुए भी अंदर से कोई, हृदय से कोई बलपूर्वक खींचता है, वो पाप कर्म करने के लिए मजबूर करता है। उसकी कौन सी शक्ति है जो हमारे शरीर में है? ये प्रश्न अर्जुन का भी था, क्योंकि अर्जुन जानते थे, और ये सब व्यक्ति के हृदय में, ये हम लोग का ये अपना निजी अनुभव है कि कभी कभी हम लोग ऐसे पाप कर्म कर बैठते हैं जो बाद में पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये अज्ञान से होता है। तो ये क्या है? तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण बोलते कि कामय से क्रोधे से रजोगुण समुद्भव, कि काम क्रोध ये दो चीज ऐसा है। काम से एक्चुअली मूल पॉइंट आउट किया, काम
ये काम ही ऐसा चीज है जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से पाप कर्म करने के लिए बाध्य कर देता है। काम से क्रोधे से रजोगुण समुद्भव महासनो महापात्मा विद्यर्ण में है बैरिनम। ये महासनो महापात्मा ये बहुत बड़ा दुरात्मा पापात्मा है। ये काम ही व्यक्ति को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है और उसको पाप कर्म करने के लिए मजबूर करता है। तो हम लोग को पता है कि दिति के गर्भ में जो 2 पुत्र उत्पन्न हुआ वो एक है हिरण्यकशिपु और एक है हिरण्याक्ष। जितना बार वो लोग इस जगत में जन्म लिए, जितना बार वो लोग इस संसार में अवतरित जन्म लिया, तो प्रत्येक बार वो लोग संसार में तहलका मचाए, संसार में विनाश को प्राप्त किया, संसार के लोगों को कष्ट दिया। जब रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए तब भी कष्ट दिया जगत को। दंतवक्र शिशुपाल के रूप में आए तो शिशुपाल ने कृष्ण को गाली दिया, कितना कुछ किया, लोगों को इतना सताया। फिर जगाई माधाई के रूप में आए, उस समय भी कितना कष्ट दिया। खैर बाद में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो लोग शुद्ध भक्तों के गोलोक वृंदावन में चले गए। तो अब मतलब विषय वस्तु ये है कि अधिकृत वैदिक स्रोतों के द्वारा अगर हमारा कोई भी कार्य न हो तो पाप कर्म माना जाता है। क्योंकि कश्यप मुनि दिति को बारंबार बोल रहे कि दिति ये समय उचित नहीं है वो कर्म करने का। ये वेदों के द्वारा भी विधान नहीं है, किसी आचार्य द्वारा भी विधान नहीं है, और किसी भी गुरु, कोई भी शास्त्रीय प्रमाण, कोई भी आचार्य जिसको संस्तुति नहीं करता कि इस समय वो चीज किया जाए, जबकि उन्होंने ऐसा किया जिसका परिणाम सारे संसार को भुगतना पड़ा। तो ऐसे ही ये जो भूल किए थे दिति ने, जिसका परिणाम सारे संसार को भुगतना पड़ा। तो सबके जीवन में, हमारे जीवन में भी हम लोग इस घटना से ये सीख प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे जीवन में भी कुछ कुछ ऐसी भूल होती है जिस भूल के कारण हम लोग को भविष्य में बहुत ही भयंकर परिणाम का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए सर्वदा सब समय हमारे ये चिंतन होना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं क्या वो शास्त्रों के विधान के अंतर्गत है, क्या शास्त्रों द्वारा प्रामाणिक है, आचार्य द्वारा प्रामाणिक है हम जो करने जा रहे हैं। किसी भी चीज को, यहाँ तक कि भक्ति भी करेंगे तो भक्ति को भी आचार्य द्वारा, शास्त्रों द्वारा, गुरुओं द्वारा प्रामाणिक होना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत के हरे भक्ति उत्पात एवं कल्पित है। दूसरा कार्य तो अलग बात है, यहाँ तक कि भक्ति भी, भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति भी अगर शास्त्रीय आधार पर न किया जाए तो अभी समाज में उत्पात मचाता है, भविष्य में दुष्परिणाम, भयंकर परिणाम होता है, जो वर्तमान संसार में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि उनका बहुत सारा शिष्य है लेकिन उनका कोई गुरु नहीं है। कोई ऐसा जगत में गुरु है जो उनका बहुत सारा फॉलोअर है, बहुत सारा शिष्य है, लेकिन उनका कोई गुरु नहीं है। ये संसार में गुरु का अर्थ क्या है? गुरु परंपरा से जो आए उसे कहते गुरु। कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से मध्वाचार्य, मध्वाचार्य से पद्मनाभ, निधिहरि, अशोक, जयतीर्थी, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, इस तरह परंपरा धारा से जो आए उसे कहते हैं गुरु परंपरा, और जिसे कहते हैं गुरु। तो अभी वर्तमान में नास्तिकतावाद, मायावाद, निर्विशेषवाद, शून्यवाद इस तरफ फैल रहा है कि गुरु परंपरा को, इस्कॉन में क्या है, पूर्ण रूप से गुरु परंपरा को फॉलो किया जाता है। और जो उसके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, जो परंपरा भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, गौरीश्वर दास बाबाजी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिव प्रभुपाद, जिसको उनका फाउंडर आचार्य, ये परंपरा। तो अगर हम लोग परंपरा को छोड़कर कुछ भी मत अपना लेंगे, जो तो मत तो पद, तो सच में एक समाज में बहुत ही बड़ा उत्पाद, तो भयंकर दुष्परिणाम सामना करना पड़ेगा जो पड़ रहा है।
तो इसीलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए, 3 चीज को पालन करना है जीवन में। कोई भी चीज, विशेषकर भक्ति करने के लिए 3 चीज, गुरु, साधु और शास्त्र। शास्त्र को अगर गुरु और साधु फॉलो नहीं करता तो गुरु गुरु नहीं है और साधु साधु नहीं है। अगर कोई शास्त्र गुरु और साधु दोनों के जो लीला, उनकी गुण, उनकी जो चरित्र, उनका कैरेक्टर अगर मेल नहीं करता तो वो शास्त्र नहीं है, जो वर्तमान में रचा जा रहा है। बहुत सारे शास्त्र को नाम देके लिखा जा रहा है, ये क्या शास्त्र है? शास्त्र तो पहले ही व्यासदेव ने लिख दिया है, मनगढ़ंत शास्त्र लिखने की क्या जरूरत है। खैर, जो आचार्य है, आचार्य अपनी टीका लिखते हैं, शास्त्र पर टीका टिप्पणी देते हैं जनसाधारण को समझाने के लिए, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, वीर राघव आचार्य, रामानुजाचार्य, ये जो टीका लिखे हैं, लेकिन ये लोग कोई रचना नहीं की, मनगढ़ंत मन में कल्पना करके कोई शास्त्र नहीं लिखे जो वर्तमान में लिखा जा रहा है। तो ये भयंकर परिस्थिति भविष्य में होगा। तो इस भयंकर परिस्थिति को दूर करने का एक ही मात्र उपाय है, खुद को शुद्ध भक्त बना दे। खुद अगर आप शुद्ध भक्त बनेंगे तो दुनिया के कोई ताकत नहीं आपको हिलाने का। आपको खुद शुद्ध बनना है, खुद शुद्ध भक्त बनना है। खुद शुद्ध भक्त बनेंगे, ये 3 चीज को पालन करना है, सरल, साधु, गुरु, शास्त्र। साधु, शास्त्र, गुरु, 3 चीज। शास्त्र वो गुरु नहीं जो साधु और शास्त्र को नहीं मानते, वो शास्त्र नहीं जो गुरु और साधु को नहीं मानते, वो साधु नहीं जो गुरु और शास्त्र को नहीं मानते, वो गुरु नहीं साधु और शास्त्र को नहीं मानते। तीनों चीज का कंपेयर होना चाहिए, तीनों चीज का कंबाइन होना चाहिए। तो वो 3 चीज को जो फॉलो करता है, जो पालन करता है, वो व्यक्ति शुद्ध भक्त बनने का लायक है, वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति बन सकता है, वही व्यक्ति शुद्ध भक्त बन सकता है। और शुद्ध भक्त बनना जीवन का लक्ष्य है और यही हमारे परम शांति का मार्ग है। अन्यथा कितना भी किया जाए प्रयास, अंत में निराशा ही प्राप्त होगा। जैसे मरुस्थल में, रेगिस्तान में मृगमरीचिका के पीछे कितना भी दौड़े पानी के लिए, अंत में व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। बोलते कि 1 किलोमीटर दूर पानी है, फिर 1 किलोमीटर जाता है तो 10 किलोमीटर दूर पानी, ऐसे करके मृगमरीचिका उसको दौड़ा के रेगिस्तान में, गरम रेत, गरम बालू में वो तड़प के मर जाता है, फिर भी उसको पानी नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही होता है, अगर गुरु परंपरा धारा से ब्रह्मा, शिव, नारद, ये जो कृष्णा, ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, हरि, व्यासतीर्थ, जय सिंह, ज्ञान निधि, विद्यानिधि, जय तीर्थ, इस तरह करके जो आते हमारा माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ऋतुआचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, हाँ, षड़ गोस्वामी, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ, विश्वनाथ नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, आपका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये जो परंपरा धारा से प्रभुपाद इस्कॉन जो प्राप्त हो रहा है हम लोगों को ज्ञान, अगर परंपरा धारा से नहीं ज्ञान प्राप्त होगा तो उसको ना भक्ति मिलेगा, ना भगवान मिलेगा, ना शांति मिलेगा। उसको रेगिस्तान में सिर्फ भटकते रहेगा पानी के लिए, मृगमरीचिका में। इसीलिए अगर परम शांति को प्राप्त करना है तो इस्कॉन से ज्वाइंट हो जाइए और इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में रहिए और उनसे गाइडेंस प्राप्त करके भक्ति जीवन को सुदृढ़ बनाइए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कीजिए। भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथायथ, और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए। श्रील प्रभुपाद के टिप्स को सुनिए, श्रील प्रभुपाद के बुक्स को पढ़िए, भक्तों का संग कीजिए, घर में प्रोग्राम कीजिए, घर में भक्तों को बुलाइए और लोग हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करेंगे। तो ऐसे करके आप लोग भगवान की शुद्ध भक्ति करके भगवान के धाम को जा सकते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त बनना मतलब भगवत धाम प्राप्त करना। भगवत धाम जाना कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। भगवत धाम जाना मतलब यहाँ पे शुद्ध भक्त बनना है। इस जगत में शुद्ध भक्त बनना भगवत धाम जाने का आपका लक्षण है। विदाउट बिकम ए प्योर डिवोटी नो वन कैन एंटर इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बिना शुद्ध भक्त बनने बिना कोई भी भगवान के धाम, गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ को प्राप्त नहीं कर सकता। इस चीज़ को आज समझे, कल समझे या परसों समझे या जीवन के आखिरी सांस में समझे। एटलीस्ट आपको शुद्ध भक्त बनना है इसी जगत में रह के, तभी आप भगवान के धाम, गोलोक, वृंदावन को प्राप्त होंगे।
और शुद्ध भक्त बनना, मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि शुद्ध भक्त वही व्यक्ति बन सकता है जो अब बनने के लिए ठान लिया है कि मैं शुद्ध भक्त बनूंगा। अगर सोचे कि कल बनेंगे, परसों बनेंगे, तो कभी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि कल कभी आता नहीं। क्योंकि कौन जाने कि परीक्षित महाराज को 7 दिन का उम्र था एटलीस्ट, कि 7 दिन के आगे उसका मृत्यु नहीं होगा। 7 दिन के बाद ही ब्राह्मण ऋषि के शाप के बाद उसका मृत्यु होगा। लेकिन हमारा कोई निश्चित नहीं है कि 100 वर्ष की ज़िंदगी है या 1 सेकंड बाद मृत्यु होगा, 1 मिनट बाद या 7 दिन बाद या 5 दिन बाद या 1 दिन बाद, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा समझना है, एक फिलोसोफर बताया है कि जीवन में अगर शांति प्राप्त करना है, जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल करना है, तो प्रतिदिन ये सोचना है और समझना है कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। तो आपको ये चीज़ सोचना है कि अगर आज आपका जीवन का अंतिम दिन है तो आज आपको शुद्ध भक्त बनना है। तो आज अगर आप शुद्ध भक्त बनेंगे तभी आप गोलोक में नाम को प्राप्त करेंगे। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, मन में कोई चिंता लाने की जरूरत नहीं कि प्रभु जी बोल दिया आज ही शुद्ध भक्त बनना है, नहीं। सब कुछ का ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि आज शुद्ध भक्त बोलने का ठान लिया, आज ही आप बन गए। टाइम लगेगा, वेट करना, लेकिन आपको ठानना है कि मैं शुद्ध भक्त बनूंगा। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हरे कृष्ण।